अर्धसैनिक बलों के जवानों को भी ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ मिले, इसके लेकर दीपेंद्र हुड्डा ने राज्यसभा में मामला उठाया है। दीपेंद्र जी, इस मामले पे दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से भी जजमेंट आया, एक हफ्ते पहले एक जजमेंट आया दिल्ली हाईकोर्ट का, जो कि एक बहुत बड़े आंदोलन और संघर्ष का परिणाम था। और वो आंदोलन ये था कि जब 2003 में देश की सरकार एनपीएस लेके आई थी, तो उस एनपीएस के नोटिफिकेशन में एक चीज़ लिखी हुई थी कि आर्म फोर्सेस को ओपीएस ही मिलेगा, बाकी हर कर्मचारी को एनपीएस में आप ले लो, क्योंकि आर्म फोर्सेस देश की रक्षा करते हैं और उनके भविष्य की सुरक्षा करना सरकार का काम है। ये नोटिफिकेशन में था। उसके बाद आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को तो ओल्ड पेंशन स्कीम में रखा गया, लेकिन जो अर्धसैनिक बल जिनको हम कहते हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस, उनको चाहे वो सीआईएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो, आईटीबीपी हो, इनके लाखों जवानों को उनसे अलग रखा गया और उनको एनपीएस में शामिल करा दिया गया। इन्होंने बहुत लंबा संघर्ष किया, दिल्ली हाईकोर्ट में अंततः गए और दिल्ली हाईकोर्ट ने एक जजमेंट दी एक हफ्ते पहले कि ये भारत देश के सशस्त्र बल हैं और इनकी भी जिम्मेदारी सरकार की है, इनको भी तुरंत ओपीएस दिया जाए, ओपीएस का लाभ दिया जाए। ये हाईकोर्ट ने कह दिया। अब सरकार उस हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी कर रही है, जो कि मैं समझता हूं कि सारे अर्धसैनिक बलों का, पैरामिलिट्री फोर्सेस का, ये अर्धसैनिक नहीं है, ये पूर्ण सैनिक हैं, ये भी मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। इसलिए भारत देश के सशस्त्र बलों का ये अपमान है और सरकार उसमें अपील में जाने की बजाय हाईकोर्ट के फैसले की भावना समझते हुए इनको भी ओपीएस के दायरे में ले, ये हमारी मांग यहाँ पे। सरकार का रवैया आपको लगता है कि अर्धसैनिक बलों के जवानों के प्रति भेदभाव वाला रहा है हमेशा? ये रहा है और मैं समय समय पे इस बात को उठाता रहा हूँ। सरकार के पास हम डेलीगेशन भी लेके गए थे और जब पहले मैं गृह मंत्रालय राजनाथ सिंह जी के पास था तो स्वयं मैं एक डेलीगेशन लेके गया था, क्योंकि जंतर मंतर पे बहुत लंबा संघर्ष चला और उस समय उन्होंने कहा कि दिखवाएंगे, लेकिन कुछ उसमें से निष्कर्ष निकला नहीं। अब जो है